आज के क्लास में हम लोग एसएससी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल डांस। देखिए, फोक डांस से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन क्लासिकल डांस से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लासिकल डांस के, वो सब कवर किया है मैंने। तो रिवीजन के लिए तो बेस्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है। तो एट प्रेजेंट जो है कितने क्लासिकल डांस है अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी। तो आप कहेंगे टोटल 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, वहीं अगर पूछे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितने क्लासिकल डांस है, तो आप कहेंगे 9, क्योंकि उसमें छऊ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो जब बात ओल्डेस्ट की होगी, सबसे पुराना का होगी, तो राइट आंसर क्या होगा, भारत नाट्यम होगा, ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट है कि सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। तो आप सब जानते होंगे असम राज्य का क्लासिकल डांस कौन सा है, सत्रिया। 15वीं शताब्दी में सत्रिया नृत्य परंपरा की शुरुआत किसने की थी। हु स्टार्टेड। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, यह हमेशा पूछा जाता है कि हु स्टार्टेड द सत्रिया डांस ट्रेडिशन इन द 15th सेंचुरी। तो उनका नाम है श्रीमंत शंकरदेव, इन्होंने ही शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि भारत में अनेक शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों से पहले नटराज के रूप में निम्नलिखित में से किसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, यह पूछा गया है। तो नटराज से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस भगवान की बात हो रही है। राइट आंसर भगवान शिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि केरल के 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं। केरल के 2 क्लासिकल डांस है, और वो कौन कौन से हैं। पहला तो कथकली है, दूसरा जो है वो मोहिनी अट्टम है। ये याद रखना है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये किस राज्य के क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आप कहेंगे केरल राज्य के। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, या थोड़ा घुमाकर पूछ देता है कि नॉर्थ इंडिया का कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा, कथक होगा। ओके, कथक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच क्लासिकल डांस वाज अर्लियर नोन एज सादिर और दशट्टम। ठीक है, तो किस शास्त्रीय नृत्य को पहले सादिर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। तो सादिर का नाम जो है ये तो चेंज करके भारतनाट्यम किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम का पहले नाम था सादिर अट्टम। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्ण अय्यर के योगदान के कारण इसका नाम चेंज हुआ। नेक्स्ट है कि किस शास्त्रीय नृत्य में पैर की उंगलियों पर पीतल की थाली के किनारे पर नृत्य किया जाता है। ठीक है, विच क्लासिकल डांस इज तरंगम परफॉर्म्ड बाय डांसिंग ऑन द एज ऑफ अ ब्रास प्लेट। तो ये किस क्लासिकल डांस की बात हो रही है, तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी डांस। ठीक है, कुचिपुड़ी। तरंगम किससे रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट है त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य की मुख्य विशेषता है। त्रिभंग पोस्चर, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। त्रिभंग पोस्चर, बेंडिंग ऑफ द बॉडी एट द नीज वेस्ट एंड नेक इज द मेन फीचर ऑफ विच डांस। किस क्लासिकल डांस का ये मेन पोस्चर है, तो वो है ओडिसी डांस का। राइट आंसर ओडिसी। नेक्स्ट है कि किस नृत्य रूप में नर्तक भारी मेकअप, हरा, लाल, काला रंग और बड़े मुकुट पहनते हैं। तो किस क्लासिकल डांस में ये सब किया जाता है, हेवी मेकअप। तो ये होता है कथकली में, और कथकली जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। कथकली में हरा रंग किस प्रकार के चरित्र को दर्शाता है। इन कथकली द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ कैरेक्टर। किस कैरेक्टर को ये दर्शाता है हरा कलर। तो आप कहेंगे नोबल एंड विट्रियस हीरोज। नेक्स्ट है कथकली में लाल रंग और काला रंग किस प्रकार के चरित्र को किस प्रकार के चरित्र का प्रतीक है। तो ये जो लाल रंग होता है, काला रंग होता है, ये किस प्रकार के चरित्र का प्रतीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, इविल, डिमोन्स एंड तामसिक कैरेक्टर, दुष्ट, राक्षस एवं तामसिक प्रवृत्तियां। नेक्स्ट है किस नृत्य में गति और चक्कर यानी स्पिन्स के साथ तत्कार महत्वपूर्ण होता है। तो ये कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें गति और चक्कर के साथ जो है वो तत्कार महत्वपूर्ण होता है। राइट आंसर कथक हो जाएगा। जागोई और चोलम ये कौन से शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं। जागोई एंड चोलम,
ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। जागोई एंड चोलम आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ विच क्लासिकल डांस? राइट आंसर क्या होगा? मणिपुरी। नेक्स्ट है अलारिपू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम और तिल्लाना किस नृत्य के मुख्य चरण है? ये सब आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। अलारिपू इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? जति स्वरम इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये सब नाम याद रखेंगे। अलारिपू, जाति स्वरम, शब्दम, वर्णम, तिल्लाना, ये सब जो है भारतनाट्यम से रिलेटेड है। किस नृत्य रूप को जो है एक हार्य कहा जाता है, जहां एक ही नर्तक कई भूमिकाएं निभाते हैं? तो ये एक हार्य जिसमें सिंगल डांसर जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं मल्टीपल रोल्स, और ये है आपका भारतनाट्यम। मोहिनी अट्टम नृत्य में मुख्य रूप से किस रंग की कसावू साड़ी पहनी जाती है? तो कौन सा कलर होता है साड़ी का? कसावू साड़ी का जो कलर होता है ये आपका होता है व्हाइट और ऑफ व्हाइट विथ गोल्डन बॉर्डर। किस शास्त्रीय नृत्य का मुख्य विषय वैष्णववाद तथा राधा कृष्ण की रासलीला है? तो वैष्णववाद तथा राधा कृष्ण की रासलीला ये कौन सा क्लासिकल डांस का मुख्य विषय है? तो मणिपुरी डांस का। किस नृत्य रूप में नर्तक जो है वो कुमिल बैरल के आकार का स्कर्ट पहनते हैं? इन विच क्लासिकल डांस डू परफॉर्मर्स वियर द कुमिल बैरल शेप्ड स्कर्ट? तो ये किस क्लासिकल डांस में पहना जाता है? मणिपुरी में। नेक्स्ट है सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत कौन सा प्राचीन ग्रंथ है? तो वो कौन सा ग्रंथ है जहां पर आपको ये सभी सोर्स मिलेंगे? तो वो है आपका नाट्य शास्त्र। ठीक है, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन भी आ गया कि अभिनय दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, लेकिन अभिनय दर्पण के रचयिता का नाम है नंदिकेश्वर। याद रखना है, नंदिकेश्वर। 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी नृत्य शैली को व्यवस्थित एवं आधुनिक रूप किसने दिया था? ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में कुचिपुड़ी नृत्य को जो है व्यवस्थित एवं आधुनिक रूप देने का जो श्रेय है वो सितेंद्र योगी को दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सितेंद्र योगी। नेक्स्ट है किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग संगीत का एक अभिन्न अंग है? पुंग अ टाइप ऑफ ड्रम एंड इंटरनल पार्ट ऑफ द म्यूजिक। ये कौन सा क्लासिकल डांस है? मणिपुरी। मध्यकाल में मुगल दरबार की परंपराओं से कौन सा शास्त्रीय नृत्य प्रभावित हुआ? तो ये कौन सा क्लासिकल डांस है? कथक। भारतनाट्यम में कौन सी हस्त मुद्रा कमल का प्रतीक है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि इन भारतनाट्यम विच हैंड जेस्चर हस्त मुद्रा रिप्रेजेंट अ लोटस? इसका नाम है अल्पदम। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? पद्मा सुब्रमण्यम ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? भारतनाट्यम। सत्रिया नृत्य में गाए जाने वाले धार्मिक गीतों को क्या कहा जाता है? What are the devotional songs sung in सत्रिया डांस कॉल्ड? क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं बोर गीत। याद रखना है, बोर गीत। मोहिनी अट्टम नृत्य में मुख्य रूप से किस ताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है? मोहिनी अट्टम में वो कौन सा ताल वाद्य है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे एडका एंड मदलम। ओके, एडका एंड मदलम। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी नृत्य पारंपरिक रूप से किस भाषा में प्रयुक्त किया जाता है? कुचिपुड़ी किस भाषा में प्रस्तुत किया जाता है कुचिपुड़ी? तो वो है तेलुगु। जयपुर, लखनऊ और बनारस किस शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख घराने हैं? जयपुर, लखनऊ, बनारस ये किसके हैं? तो आप कहेंगे कथक के। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज ये किस कथक घराने से संबंधित थे? तो ये सभी जो हैं किस घराने से हैं? तो वो है लखनऊ कालका बिंदादीन घराना। गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए प्रसिद्ध है? गुरु केलुचरण महापात्र जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? ओडिसी। वेमपति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य का महान गुरु माना जाता है? वेमपति चिन्ना सत्यम जो है ये है कुचिपुड़ी डांसर। गुरु विपिन सिंह जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? तो याद रखेंगे गुरु विपिन सिंह जो है ये है मणिपुरी डांसर।
ओडिसी राज्य से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले नर्तक कौन थे? पहले नर्तक जिनको 2000 में पद्म विभूषण मिला वो हैं गुरु केलुचरण महापात्र। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने और पुनर्जीवित करने के लिए जानी जाती हैं? रुक्मणी देवी अरुणडेल इज रिलेटेड टू भारतनाट्यम। जावेरी बहनें दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ये सभी जो बहनें हैं ये है मणिपुरी डांसर। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में मूल रूप से कितनी एकल हस्त मुद्राएं मानी जाती हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 28। किस नृत्य शैली में थिल्लाना अंतिम चरण होता है जो नृत्य के जो है चरमोत्कर्ष को दर्शाता है? ये कौन सा क्लासिकल डांस है? भारतनाट्यम। ब्रिटिश काल के दौरान किस आंदोलन ने देवदासी प्रथा और भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था? ये कौन सा क्लासिकल डांस है? सॉरी, कौन सा आंदोलन है? तो वो है एंटी नॉच मूवमेंट। एंटी नॉच मूवमेंट। इतिहास में महारी और गोटीपुआ परंपराएं किस शास्त्रीय नृत्य के विकास की आधारशिला बनी? महारी और गोटीपुआ। तो राइट आंसर क्या होगा? ओडिसी। केरल के किस राजा ने मोहिनी अट्टम नृत्य को शाही संरक्षण दिया और इसे पुनर्जीवित किया? शाही संरक्षण दिया और पुनर्जीवित किया, यह है महाराजा स्वाति तिरुनल रमा वर्मा। कथक का कौन सा घराना मुख्य रूप से अपनी निकास यानी ग्रेस और ठुमरी के भाव प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो ये कथक का कौन सा घराना है? लखनऊ घराना। ये रिलेटेड होता है ग्रेस और ठुमरी के भाव प्रदर्शन के लिए। कथक का वो कौन सा घराना है जो अपने तीव्र गति के चक्रों यानी स्पिन्स और कठिन पैर संचालन यानी फुटवर्क के लिए प्रसिद्ध है? तो स्पिन्स एंड फुटवर्क के लिए प्रसिद्ध है कथक का जयपुर घराना। संगीत नाटक अकादमी ने असम के सत्रिया को किस वर्ष आधिकारिक रूप से भारत का शास्त्रीय नृत्य घोषित किया? तो सत्रिया नृत्य जो है इसको कब शामिल किया गया था? 15 नवंबर 2000 को। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है त्रिभंग यानी ट्रायंगल मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? यह है आपका ओडिसी से। मोहिनी अट्टम किस देवता से संबंधित है? मोहिनी अट्टम जो है ये है विष्णु भगवान से संबंधित। कथकली नृत्य मुख्यतः किन महाकाव्यों की कथाओं को प्रस्तुत करता है? कथकली तो आप कहेंगे रामायण एंड महाभारत। तो देखिए यहां पर आपका क्लासिकल डांस का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।